सभी को जय मसीह की। प्रेरित 21 अध्याय देखेंगे। प्रेरित 21 अध्याय 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला तो सीधे मार्ग से कोस में आए और दूसरे दिन रुदुस में और वहां से पत्रा में। वहां एक जहाज फीनी के को जाता हुआ मिला और हमने उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। जब साइप्रस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सीरिया को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का माल उतारना था। चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पाँव न रखना। जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए और सब ने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर में बाहर तक पहुंचाया और हमने किनारे पर घुटने टेककर प्रार्थना की। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वे अपने अपने घर लौट गए। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पतुलिमयस में पहुंचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उससे यहाँ रहे। उसकी 4 कुमारियां पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का एक कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रोकर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब उसने ना माना तो हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। चौदह तक पढ़ा। तो आजकल मतलब बुजुर्ग लोगों के बीच में एक नई बीमारी प्रचलित है, इसको डिमेंशिया कहते हैं, भूलने की बीमारी। तो ये बीमारी क्यों होती है? क्योंकि लोग जैसे जैसे बुजुर्ग होते हैं अपना दिमाग यूज नहीं करना चाहते। तो आप लोगों में से कुछ ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि पढ़ाई तो स्कूल में करते हैं और अब तो पढ़ाई खत्म हो गई, इसलिए अब तो हम आराम से अपना जीवन जी सकते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप बुढ़ापे में मतलब डिमेंशिया आपको हो जाएगा। तो इंसान जब तक याद नहीं करता, याद करने का काम नहीं करता, मतलब जैसे हम पढ़ाई कर, जैसे हम जब मतलब स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो हम मतलब याद करते हैं ना। तो अगर आप ऐसे याद नहीं करेंगे तो आपको जल्दी मतलब दिमाग यूज नहीं करेंगे तो फिर आपको भूलने की बीमारी हो जाएगी। तो परमेश्वर ने हमारी जब इस बॉडी को बनाया तो हमारे मसल्स, हमारी हड्डियां और हमारे सारे बॉडी को इस्तेमाल करने के लिए बनाया हुआ है। तो तो मतलब कोरियन औरतें लाइक सप्लीमेंट्स खाती हैं, कैल्शियम खाती हैं, लेकिन क्या वो उनको फायदा देता है? तो वो कैल्शियम मतलब उनकी हड्डियों तक नहीं पहुंचता, मतलब उनकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम मतलब जब उसकी जरूरत होती है तब वो हड्डियों में जाता है और तब वो हड्डियों को मजबूत करता है। मतलब जब हम अपने बॉडी को इस्तेमाल करेंगे, जब हम हड्डियों को इस्तेमाल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब मतलब वो कैल्शियम बॉडी तक जाएगा। लेकिन आप सारा दिन बैठे रहते हैं और फिर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट खा रहे हैं तो उसका कोई लाइक फायदा नहीं होता शरीर को। तो जितना ज्यादा हम अपने बॉडी को यूज करते हैं उतना ज्यादा हमारी बॉडी तंदुरुस्त होती है। जितना ज्यादा हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं उतना ज्यादा हमारा दिमाग तंदुरुस्त बनता है। तो परमेश्वर ने हमारी बॉडी को इस तरीके से बनाया है। तो विश्वास का जीवन और ज्यादा इसी प्रकार से है। तो जब लोग विश्वास से अपना कदम आगे नहीं रखते तो उनकी बॉडी के सारे फंक्शनैलिटीज जो हैं वो मतलब खत्म हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो आज हमने
दो टीम्स की लाइक गवाहियां सुनी। तो हमारे मतलब एक हमारी लाइक जो प्ले वाली टीम है उसकी हमने गवाही सुनी, और दूसरा हमारे जो मतलब फॉरेनर ग्रुप को सपोर्ट करने वाली जो टीम है उनकी गवाही हमने सुनी। तो उन लोगों की गवाहियां सुनने के द्वारा मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या महसूस हुआ, लेकिन एक बहुत जरूरी बात उनके द्वारा हम महसूस कर सकते हैं। तो हमारी एक प्ले टीम है, तो वो लोग इंजन में कोई ऐसे ड्रामा का कोई कंपटीशन हुआ, वहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनको लाइक ग्रैंड प्राइज मिला। मतलब ऐसा पहले हुआ था, तो इस बार ऑल इंडिया नहीं कह रही, मतलब ऑल कोरिया लाइक पूरे देश के कंपटीशन में उन्होंने मतलब पार्ट किया, उनको फर्स्ट प्राइज मिला। तो उससे भी ज्यादा जरूरी बात क्या है, तो हमारी टीम ने पार्टिसिपेट किया और ग्रैंड प्राइज पाया। चलो वो मतलब एक तरफ वो बात हो गई। और हमारी एक बहन है जिसको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। सो हमारी जो मतलब ड्रामा वाली टीम है उनने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से काम किया। हम ऐसा सोचें, उससे ज्यादा जरूरी बात क्या है। तो अगर आप उस बात को जानेंगे और अपने लाइफ में उस सेम चीज को अप्लाई करेंगे तो आपका जीवन इतना आशीषित हो पाएगा। तो तो हमारे मतलब जो फॉरेनर को टेक केयर करने वाला जो ग्रुप है हमारा, उन्होंने फॉरेनर्स लाइक कोरियन स्पीच कॉन्टेस्ट किया, और 20 कंट्री से ज्यादा लोग आए और उन्होंने मतलब कोरियन स्पीच कॉन्टेस्ट में मतलब पार्टिसिपेट किया, और उनको हमने प्राइज दिया। तो वो भी सच में बहुत ही अनुग्रह भरे तरीके से खत्म हुआ। तो बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी आई और वो भी देख रही थी कि ये कैसे प्रोग्राम हो रहा है। इन सब चीजों से ज्यादा तो एक बहुत छोटी सी मतलब चीज है, उसको मतलब आप लोगों को कैच करके अपने मन में लाइक आपको एक लेसन के समान अगर आप उसको सीखेंगे, तो तो मतलब सिर्फ इतना सोचने की बजाय कि हाँ उन्होंने अच्छे से काम किया, उन्होंने अनुग्रह पाया, आप अपने जीवन में भी अगर उस लेसन को अप्लाई करेंगे तो आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ सकेगा। तो वो चीज क्या थी कि जो हमारी जो लाइक ये प्ले करने वाली टीम है, जो ड्रामा टीम है, तो ये मतलब पूरे कंट्री का कंपटीशन था। तो ये लोग बोलने लगे कि हम इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि तुम लोग क्यों भाग नहीं ले रहे? तो उन्होंने बोला कि जो अप्लाई करने की डेट थी वो ऑलरेडी लाइक निकल गई और हमने अप्लाई नहीं किया। और मतलब हम लोगों ने बहुत टाइम से लाइक प्रैक्टिस भी नहीं किया है, और हमारी मतलब मेंबर्स भी मतलब चेंज हो गए हैं, इसलिए हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मैंने उन्हें डांटा कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो मुझे बहुत मतलब बेचैनी महसूस हुई उनकी बात सुन के, क्योंकि मैंने हमेशा मतलब अपने भाई बहनों को सिखाया है कि पीछे मुड़ने का जीवन नहीं जीना है, आगे बढ़ने का जीवन जीना है। तो बाइबल में लिखा है कि ये हम पीछे हटने वालों में से नहीं कि नाश हो। तो पीछे हटना, परमेश्वर कहता है कि वो उस चीज से खुश नहीं है। तो परमेश्वर पीछे हटने वालों से खुश नहीं है, परमेश्वर ने बाइबल में ऐसा लिखा है। तो हम एक बार इब्रानियों की किताब को देखेंगे। इब्रानियों 10:35। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। तो यहाँ पर तो वचन कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। तो हमारी जो मतलब ये ड्रामा वाली टीम है, तो जब उन्होंने बोला कि हम इस साल लाइक भाग नहीं ले रहे हैं,
क्योंकि इनको बोझ लग रहा था इसलिए ये लोग पीछे हट रहे थे। तो वचन क्या कहता है कि अगर हम पीछे हटेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मेरा मन उनसे प्रसन्न नहीं है, और जो पीछे हटने वाले हैं वो नाश हो जाएंगे। तो मैंने मतलब उन पे चिल्ला के मतलब उनको डांटा कि तुम क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। और वो भी मतलब तुम मुझे तब बता रहे हो जब मतलब एप्लीकेशन की डेट खत्म हो गई है। तो अगर एप्लीकेशन एप्लीकेशन की डेट अभी बाकी होती, उन लोगों को लगा कि अगर हम अब पास बताएंगे तो पास से बोलेंगे जरूर भाग लो, इसलिए वो जानबूझ के मतलब जब वो डेट निकल गई तब वो आके मुझे बता रहे हैं कि हम लोग भाग नहीं ले रहे हैं। तो वो मन परमेश्वर के सामने बहुत दुष्ट मन है। क्यों? क्योंकि वो पीछे हटने का मन है। तो वो पीछे हटने की शर्तों को मतलब बना रहे हैं अपने जीवन में। तो मैंने कहा कि तुम लोग अभी जाओ और अभी मतलब रिक्वेस्ट करो और अप्लाई करो। लेकिन धन्यवादी रूप से उनको इंचन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाना था। लेकिन अगर वो अगर वो इंचन मतलब जैसे एक्चुअली इंचन सिटी के पास कोई टीम नहीं थी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए जब हमने जाके रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मतलब इनको लेट एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट कर ली। और और जैसे पूरे कोरिया का कंपटीशन है, तो इन अ, तो मतलब जो इंचन की सरकार है उन्होंने इनको $3,000 दिए कि तुम तैयारी करो इस कंपटीशन में भाग लेने की। तो भी हम बहुत लाइक धन्यवादी थे। और फिर ऐसे करके उन्होंने मतलब पार्टिसिपेट किया। तो एनी हाउ बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम बहुत सारी तकलीफें थी, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके भाग लिया और सबसे बेस्ट प्राइज इनको मिला। तो इनको प्राइज मिला, उससे ज्यादा बड़ी बात क्या है। हाँ, मुझे बोझ लगता है, और इसलिए अगर हम किसी चीज काम से पीछे हट जाते हैं तो हम कितनी सारी चीजों को खो देते हैं। तो चाहे प्रॉब्लम्स है, चाहे बोझ है, चाहे मुश्किल है, लेकिन जब हम कदम आगे रखते हैं और काम करते हैं तो हम अनगिनत चीजों को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए जैसे हम लोग अपना जीवन जीते हैं तो बहुत सारी चीजें लाइक हम अपने मन में पीछे हटने की वजह से खो देते हैं। तो परमेश्वर ने सब बातों के लिए सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। तो परमेश्वर सच में हमें कॉम्पेंसेट करना चाहता है और परमेश्वर हमें बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन क्योंकि हम अपनी तरफ से पीछे हटते हैं इसलिए हम बहुत कुछ खो देते हैं। इसलिए वचन कहता है कि अपने हियाव को मत छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। तो वो प्रतिफल क्या है? वो प्रतिफल कंपटीशन में भाग लेके प्राइज पाना नहीं है, उसके उससे ज्यादा बढ़कर लाइक परमेश्वर ने बहुत सारी एक भरपाई हमारी मेहनत के लिए लाइक तैयार करके रखी है। उदाहरण के लिए हमारे चर्च के आसपास अभी मतलब खाली सुनसान जगह है, लेकिन सरकार इस एरिया को डेवलप करने वाली है। तो जब सरकार इसको लाइक डेवलप करेगी तो लोगों की जो जमीन है सरकार उसको खरीद लेगी, और मतलब वो बहुत सरकार उसकी कॉम्पनसेशन देगी उनको। तो कॉम्पनसेशन में जो पैसा मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हमारे ऊपर जो पार्किंग है तो वो मतलब खाली है, और उसके ऊपर एक उसके आगे लाइक एक पियर्स का लाइक एक बाग है, मतलब नाशपाती का बाग है। तो तो जैसे सरकार उस जमीन को का कॉम्पनसेशन देगी, तो सरकार मतलब खाली जमीन को जितना पैसा देगी और जहां पे बाग लगाया हुआ है उसकी जो कीमत देगी वो बहुत ज्यादा देगी। क्यों? क्योंकि सरकार ऐसे कैलकुलेट करेगी कि अगर ये व्यक्ति इतने साल तक यहाँ पे फल उगाता तो जो वो पैसे जो उसकी कमाई होती उस फल के द्वारा उतना पैसा भी सरकार लाइक वापस देती है। तो उसी प्रकार मतलब परमेश्वर जब हमारे जीवन में हमारे काम की भरपाई देता है तो वो बहुत आयत से उसकी भरपाई देता है। तो विश्वास के बिना परिस्थिति के हिसाब से अपना जीवन जीना और विश्वास से अपना जीवन जीना, तो ये दोनों प्रकार के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। तो आप लोगों के जीवन में
हाँ, मतलब अभी जैसे प्ले कंपटीशन में भाग लेना है, तो अभी तो मतलब टीम बनाना भी मुश्किल है। हमने बड़े टाइम से तो प्ले भी नहीं किया है, और हमको मतलब अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं है, नए कैरेक्टर्स भी लेने पड़ेंगे। सबको प्रैक्टिस करवाना, सबको मतलब सारे मेंबर्स इकट्ठा करना मुश्किल है, सबके पास अपना अपना लाइक पर्सनल काम है। लेकिन जरूरी बात क्या है, परमेश्वर अगर इस काम से खुश है, सबसे जरूरी बात यह है, ये चीज सुसमाचार के फायदे के लिए है या नहीं है। तो मान लो अगर इस काम से परमेश्वर खुश है और ये काम सुसमाचार के फायदे के लिए है, तो कितनी भी मतलब मुश्किलें या परेशानियां क्यों ना हो, तो कितना भी बोझ क्यों ना हो, चाहे कितना भी मतलब हमारे नजरों में ऐसा लग रहा हो कि कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपना कदम आगे बढ़ाना जरूरी है। तो हमने क्यों ये मतलब प्ले टीम बनाई थी, क्योंकि जब भी हमारा चर्च का रिट्रीट होता है, तो हर चर्च को अपना एक प्ले तैयार करना होता है। तो अचानक से जब टीम बनाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है लाइक प्ले तैयार करना, प्रैक्टिस करना। तो मैंने बोला कि तुम एक अलग से टीम बनाओ जो कि हमेशा प्ले तैयार करके रखेगी, जो टीम। तो जैसे ग्रैंड बाइबल सेमिनार जब होता है, तो वहां पे ग्राशियस क्वायर परफॉर्म करता है, इसीलिए ग्राशियस क्वायर ग्राशियस क्वायर का परफॉर्मेंस है वो बहुत जरूरी है लोगों का मन खोलने के लिए ग्रैंड बाइबल सेमिनार के टाइम पे। लेकिन जब हमारी रिट्रीट होती है तो प्ले की जो प्राथमिकता है वो बहुत जरूरी होती है। तो करीबन 25 मिनट का प्ले रिट्रीट के टाइम पे लाइक हमें तैयार करना पड़ता है। तो मतलब जो भी परफॉर्मेंसेस हैं उनमें सबसे जरूरी प्ले माना जाता है, क्यों प्ले के द्वारा मतलब लोगों का मन वचन सुनने के लिए तैयार करना किया जाता है। तो अगर हम टाइम पास के लिए प्ले करेंगे और दूसरी ओर हम अच्छी तरीके से तैयारी करके करेंगे कि लोगों का मन छूल सके और मन छूलने के बाद वो वचन सुन सके, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो तो मतलब हमारी जैसे प्ले टीम है, उनको इंचन में भी एक कंपटीशन में पहले प्राइज मिला हुआ है अभी। पूरे मतलब कोरिया में भी लाइक प्राइज मिला है। तो आप सोचो कि जब एक प्ले की टीम आ रही है रिट्रीट में परफॉर्म करने के लिए, तो अगर हम बोलते हैं कि हाँ इस टीम ने तो इस कंपटीशन में भी मतलब भाग लिया है, वहां पे प्राइज जीता है, तो लोग उस प्ले को मन से देखेंगे, राइट। वो सोचेंगे कि हाँ कुछ अच्छा प्ले होने वाला है। तो फिर उसके द्वारा लाइक लोगों का मन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, मतलब जो रिट्रीट में आए हैं। तो उस मकसद से मतलब इस कंपटीशन में भाग लेना और इस कंपटीशन में मतलब प्राइज जीतना, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो इसलिए परमेश्वर जरूर उस काम में मदद करेगा। तो पौलुस कहता है कि मतलब जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो अगर हम अपने मन से हार ना माने और अपना कदम आगे बढ़ाएं, तो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसा कि आज हमने गवाही भी सुनी, तो वहां पे जिन्होंने भाग लिया और तो मतलब जो जजेस हैं उन्होंने इतने अच्छे लाइक उनको कमेंट्स दिए कि आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था। तो हमारे जो सारे पार्टिसिपेंट्स थे, उनका इतना मतलब मन छुल गया कि हम तो इसमें भाग भी नहीं ले रहे थे, लेकिन सच में कलीसिया ने हमें धकेला और हमने भाग लिया और परमेश्वर ने मतलब हमें इतनी महिमा दी। तो हम अफ्रीका के एक जवान लड़के की कहानी सुनते हैं कि लेमो सलाए नाम है उसका। वो एक दिन मतलब बचपन में शेर को देख के भाग गया था। तो तब सारे लोगों ने उसका एक निकनेम रख दिया था कि ये डरपोक है। तो उस मतलब शर्मिंदगी की वजह से उस लड़के ने अपना मन पक्का किया कि मैं आगे से कभी भी डर के नहीं भागूंगा। तो ये बिल्कुल मतलब अफ्रीका के गांव का लड़का था, लेकिन जब से इसने उस माइंड को प्राप्त किया, तो आगे चल के ये लड़का जो है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में जाके पढ़ाई कर सका और वहां पे लाइक प्रोफेसर बन सका। तो मतलब हमारी जो प्ले की टीम है, उन्होंने भी क्या लेसन सीखा कि अगर हम मतलब इस बोझ को मतलब चैलेंज नहीं करते, तो हम कैसे परमेश्वर को अनुभव कर पाते। चाहे इतना बोझ था, लेकिन हमने अपना मन बदला और कदम आगे बढ़ाया, तो परमेश्वर ने मतलब कितना सुंदर तरीके से हमारे काम किया। अगर वो इस चीज को एक लेसन के रूप में मतलब अपने मन में सीखेंगे, तो कितना उनके पूरे जीवन में उनके लिए अच्छा हो सकेगा। और दूसरा हमने दूसरा हमने मतलब ये फॉरेनर्स कोरियन स्पीकिंग कंपटीशन किया था, उसके बारे में हमने गवाही सुनी। तो
तो हम लोग फॉरेनर्स के लिए काफी सारे इवेंट्स करते रहते हैं। तो पिछले साल तक मतलब हमारे जो हम जो कोरियन क्लास करते हैं उसके थ्रू जो लोग हमसे कनेक्ट हुए हैं, या हमारे चर्च में जो फॉरेनर लाइक बहनें हैं जो शादी करके आई हैं, उनके साथ मतलब हमने ये कंपटीशन किया था। लेकिन अब हमने एक फॉरेनर्स लाइक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया अपने चर्च में फॉरेनर्स की मदद करने के लिए। और पिछली बार जब हमारा थैंक्स गिविंग था तो हमने 500 फॉरेनर्स को बुला के इनके लिए प्रोग्राम किया था। तो एक बार रशियन फैसिलिटेशन जो सेंटर है, रशियन लोगों की मदद के लिए एक सेंटर बनाया गया है। हमने उसके उनके लिए एक स्पोर्ट्स डे किया था रशियन लोगों के लिए। तो उसमें मतलब लोग ज्यादा नहीं आए थे। तो एक्चुअली लोगों को इनवाइट करने के लिए बहुत सारी कम्युनिटीज से कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन आप कनेक्टेड अगर नहीं होंगे तो लोगों को इनवाइट नहीं कर पाएंगे। तो इस बार तो हमने फॉरनर्स फॉरनर्स मतलब स्पीक फॉरनर्स लाइक कोरियन स्पीकिंग कंपटीशन किया। तो उसका फर्स्ट प्राइस लाइक $500 था। तो मैंने कहा कि $500 बहुत कम है, तुम प्राइस लाइक $1000 दो। क्यों? क्योंकि जैसे आप जैसे आप लोगों ने नोट किया होगा कभी कभी मॉल्स में मतलब क्या कहते हैं, कोई वो होता है, एक गाड़ी रख देते हैं डिस्प्ले में और वहां पे कोई लकी ड्रॉ होता है कि जो जीतेगा उसको एक गाड़ी मिलेगी। आप लोगों ने भी लकी ड्रॉ में भाग लिया होगा, लेकिन आपको क्या गाड़ी मिली? नहीं मिली, राइट? लेकिन मतलब आपने आपने जरूर अपना नाम और फोन नंबर उनको जरूर दिया होगा। क्यों? क्योंकि आपको लगा होगा कि बाई चांस ये गाड़ी मुझे मिल ना जाए। तो ये लोग क्यों वो गाड़ी प्राइस पे देते हैं? क्योंकि उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम और फोन नंबर कलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मतलब हम भी जैसे एक बड़ा प्राइज देंगे तो हम मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज को रीच आउट कर सकते हैं और उनके उनके जो मेंबर्स हैं लाइक उनके साथ हम जुड़ सकते हैं, उनके इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मतलब कुछ कुछ कम्युनिटीज हमको कांटेक्ट करने लगी कि हम आपका एक कंपटीशन जो है अपने होम पेज पे लगा दें कि आप ये होम पे आप ऐसा कंपटीशन कर रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे लोगों ने हमारे लाइक उसको प्रमोट करना शुरू किया। और तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अ, हमारे शादीशुदा भाई कुछ काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं हमेशा सोचता था कि इनको क्या एक्टिविटी कराएं, लेकिन वो लोग नौकरी वोकरी में जाते हैं इसलिए मतलब ज्यादा टाइम नहीं होता उनको। तो, तो मतलब ये जो हमने ये जो फॉरेनर्स का लाइक फैसिलिटेशन सेंटर जब से शुरू किया है, तो उससे जुड़े हुए लोग भी जो है वो अपना कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो वो सैटरडे संडे को ही फ्री होते हैं। जैसे हमारे शायद भाई भी सैटरडे संडे को ही फ्री होते हैं। तो इसलिए मतलब उनके लिए कोई भी प्रोग्राम करने के लिए हमें मतलब अच्छा लगता है, शायद भाई भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो मतलब तो मतलब तो जैसे मतलब ये इंडियन चर्च ने ऐसा फैसिलिटेशन सेंटर बनाया हुआ है कि इसमें अलग अलग कंट्रीज की टीम है कि इस कंट्री के लोग को मदद करने के लिए ये ग्रुप काम करेगा, उस कंट्री को मदद करने के लिए ये काम काम करेगा। तो वो सारे मतलब ये कोरियन स्पीच कंपटीशन के लिए मतलब सबने लाइक अपने अपने कंट्री के लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयारी भी की। तो जो पार्टिसिपेंट्स आए थे वो इतने हैरान हो गए कि अरे हम तो ऐसे कंपटीशन में आए थे और हमें तो कोई यहाँ जानता भी नहीं है, लेकिन ये लोग हमको मतलब इस कंपटीशन के लिए लाइक सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हम लोग मतलब अगर पुराने स्टाइल से करते तो हम अपने 10-15 जो हमारे चर्च के लोग हैं उनको इकट्ठा करके करते और मतलब बस ऐसे ही छोटा प्रोग्राम करके खत्म कर देते। लेकिन मतलब इस बार हमने नए तरीके से किया तो ये प्रोग्राम लाइक इतना बड़ा प्रोग्राम बन सका। तो हम मतलब जैसा हमने पिछले साल किया था, जैसा पहले किया था, सेम स्टाइल में इस साल करना आसान है, इजी है, उसमें कोई बोझ नहीं है। लेकिन उस तरीके से करना या फिर मतलब विश्वास से अपना कदम आगे बढ़ाकर करना, इन दो चीजों की हम कभी भी तुलना नहीं कर सकते। तो आप लोगों के जीवन में भी तो लोग अपना दिमाग जैसे यूज नहीं करना चाहते।
और अपना बॉडी यूज नहीं करना चाहते। उसी प्रकार लोग अपने मन में मतलब बोझ को पार करना नहीं चाहते, बोझ को पार करके कुछ काम नहीं करना चाहते। तो आज जो हमने प्रेरितों 21 अध्याय पढ़ा, तो अगर आप पौलुस के कदमों को देखेंगे तो हम एक अलग मन की दुनिया को देख सकते हैं। प्रेरितों 21 में हम पौलुस के कदमों को एक बार जांचने की कोशिश करते हैं। तीन वचन, जब साइप्रस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सीरा को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का माल उतारना था। चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे और उन्हें आत्मा के सिखाए। पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पाँव ना रखना। तो पौलुस यरूशलेम की ओर जा रहा है, तो वो साइप्रस को मतलब नहीं जाता है और सूर की ओर चला जाता है। और फिर उसको लाइक चेले मिलते हैं, और जो चेले हैं वो उसको आत्मा से प्रभावित होकर बोलते हैं कि तुम यरूशलेम में मत जाओ। और उसके बाद दूसरी बार अगर आप 10 वचन को देखेंगे, जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। तो भविष्यवक्ता आ रहा है और वह उसकी मतलब कटिबंध पकड़ के क्या बोल रहा है कि तुम यरूशलेम को मत जाओ। यरूशलेम को अगर तुम जाओगे तो यहूदी तुम्हें अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। 12, जब हमने बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उसे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए। तो मतलब सारे लोग साथ मिलके पौलुस को बोल रहे हैं कि तुम यरूशलेम में मत जाओ। लेकिन 13, परंतु आप पौलुस के जवाब को सुनिए। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना तो केवल बांधे जाने के लिए, पर मरने के लिए भी तैयार हूं। तो सब लोग मतलब उसको बोल रहे हैं कि वहां तुम्हारा बहुत सताव होगा, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है, तुम वहां मत जाओ। लेकिन पौलुस, चाहे वो जानता है कि उसके साथ ऐसा होने वाला है, फिर भी वो उस मार्ग पे जाता है। तो ये मतलब मन की दिशा है, ये मन का रास्ता है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो उसके मन की दिशा और मन का रास्ता ऐसा बना हुआ है। तो जिसकी मन की दिशा और मन का रास्ता ऐसा बना हुआ होता है, वो बहुत लाइक आशीषित जीवन जी सकता है। तो दोस्तों, आप लोग, आपका जीवन मतलब किस परिस्थिति में है, आप किस परिवार में है, या आप किस अपने मतलब किस पोजीशन में है, वो जरूरी नहीं है। आप सब कुछ आपके मन पे निर्भर करता है। आपके जीवन का की खुशी या आपके जीवन का जो दुख है, आप पीड़ाजनक जीवन जिएंगे या आप खुशी से भरा हुआ जीवन जिएंगे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका मन का रास्ता किस दिशा में बना हुआ है। तो जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, तो कैंसर पेशेंट्स के लिए लाइक स्ट्रेस बहुत बुरी चीज होती है। तो ये जो स्ट्रेस है, अगर आप सोचेंगे कि हाँ ये स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस है, अगर आप सोचेंगे नहीं है कोई स्ट्रेस नहीं है, तो फिर वो कोई स्ट्रेस नहीं है। तो ये बात जब मैंने सुनी, मैंने सोचा कि क्या सच में ये आसान है, या किसी किसी बात की वजह से हम बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत परेशान है, क्या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि नहीं ये स्ट्रेस नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। तो मेरे मेरे ऊपर स्ट्रेस आ रहा है लेकिन मैं बोल दूं कि नहीं है तो नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करता, लाइक हमने अपना मन लंबे समय से कैसे बना के रखा हुआ है। तो उदाहरण के लिए, तो
मतलब मैराथन की शुरुआत कहाँ कहाँ से हुई थी? मतलब एक सिपाही था, वो मतलब अपने लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए जाना चाहता था कि मतलब हमारा देश जीत गया है। तो वो 42.5 किलोमीटर दौड़ा और वो वहां पे पहुंचा। लेकिन वो मतलब उतना दौड़ने के बाद मर गया। तो उसके मरने के बाद ये मैराथन नाम की जो दौड़ है शुरू हुई। तो वो तो बंदा मतलब 42.5 किलोमीटर दौड़ने के बाद लाइक मर गया, उसका नाम मैराथन था। लेकिन आजकल कितने लोग मैराथन दौड़ते हैं लेकिन वो तो नहीं मरते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि उतना अब लोगों की बॉडी लाइक उसकी प्रैक्टिस कर चुकी है, उसको यूज टू हो सकती है, यूज टू हो चुकी है, इसलिए आराम से लोग मैराथन दौड़ते हैं। तो स्ट्रेस भी सेम है। मतलब जिसका मन कमजोर है उसके लिए हर छोटी प्रॉब्लम भी स्ट्रेस का कारण बन जाती है। डर भी सेम चीज है, बोझ भी सेम चीज है। जिसका मन कमजोर है वो छोटा सा बोझ भी लाइक पार नहीं कर सकता है, छोटी सी चीज से वो डर जाता है। तो यहाँ पे बॉलूस को मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग मत जाओ क्योंकि वहां पे बहुत सताव है, वहां पे बहुत तुम्हें मतलब आ, तुम्हें मार डाला जा सकता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। जो लोग उसको बोल रहे हैं वो कैसे लोग हैं? वो खुद कभी भी यरूशलेम नहीं जाएंगे, वो ऐसे परिणाम को जानते हुए उस जगह नहीं जाएंगे। लेकिन पौलुस कैसे मन की दुनिया रखता है, वो जानता है कि वहां पे मेरे साथ ऐसा होने वाला है, जाएगा। हम लोगों के मन की दुनिया कैसी है? हाँ बोझ है, मुश्किल है, ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसी परिस्थिति के सामने आप पीछे दौड़ जाते हैं या फिर आप आगे बढ़ के उसको पार करते हैं। तो जनवरी में हम मतलब किसी देश में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। और मतलब वो प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मतलब किसी भी जगह हम जैसे मतलब कोई प्रोग्राम करते हैं तो मतलब तैयारी करके हम कर सकते हैं, लेकिन ये देश वैसा नहीं है। तो वहां पे लोग इकट्ठा करना भी मुश्किल है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि वहां पे मतलब बहुत मतलब सताव है। अ, इसलिए मतलब बहुत बड़ा सताव उत्पन्न हो सकता है वहां पे। तो क्या हो सकता है हम खुद नहीं जानते हैं। बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं और बहुत सारी दीवारों को हमें मतलब पार करना पड़ सकता है। तो सब विस्तार से हम नहीं बता सकते, लेकिन आप सच में प्रार्थना कीजिए। तो तो चाहे बोझ है, मुश्किलें हैं, तो क्या हम बोझ को देख के पीछे हट जाएंगे या फिर आगे बढ़ के उस बोझ से टकराएंगे? तो मतलब मतलब हम पास्टर के साथ वो प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। तो अब तक जैसे मैंने पास्टर को देखा है, तो कभी भी उन्होंने मुश्किल के सामने, हाँ यहाँ पे नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, उन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटे। और मतलब उन्होंने कभी मतलब हमें ये नहीं इस बात के लिए नहीं डांटा है कि हाँ ये प्रोग्राम तुमने किया और इतनी परेशानी क्यों हुई। जब हमें वो रिलैक्स देखते हैं, रिलैक्स मन से काम करते हुए देखते हैं, तब वो डांटते हैं। जब कोई हम मुश्किल काम करते हैं तो पास पास मतलब बोलते हैं कि ठीक है हम साथ मिलकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और उनके मन में वो उसे अपना काम समझते हैं और परमेश्वर का काम समझते हैं। तो अगर वो डांटते हैं तो वो केवल इस बात से डांटे कि तुम पीछे क्यों हटे, तुमने बोझ का सामना क्यों नहीं किया। तो जो भी मतलब हमारा आगे जो भी हमारा योजना है लाइक उसमें चाहे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी हम अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं मतलब जैसे वो सब कार्यक्रम की तैयारी कर रहा हूँ उसमें सब कुछ लाइक जानता हूँ। तो मुझे पता है कि बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्यों हम वो बड़ा प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि इससे कोई हमें डांटेगा कि तुमने क्यों नहीं किया, लेकिन मैं क्यों मतलब चैलेंज कर रहा हूँ उस करने के लिए। मैंने कारण सोच के देखा। तो अगर हम पीछे हटेंगे तो हम सच में आ, मतलब चाहे बोझ हो, चाहे लाइक सताव हो, लेकिन अगर हम कदम आगे बढ़ाएंगे, बोझ पार करने का जीवन अगर अगर हमें सीखेंगे, तो वो मतलब सफल व्यक्ति है। तो अपना जीवन जीने के दौरान तो मतलब तो जो
तो जो लोग लाइक बोझ को मतलब पार नहीं करते, वो जरूर लाइक शरीर की इच्छा के पीछे चल के अपना जीवन जीते। तो बोझ मुझे पसंद नहीं है, बोझ मैं पार नहीं करना चाहता। बस वो व्यक्ति क्या एक साधारण जीवन जीता चला जाएगा। तो इंसान मतलब जानवर भी नहीं है क्या, वो खाना खा के सिर्फ अपना जीवन जीता है रहेगा? तो जो व्यक्ति लाइक बोझ को पार ना करके जीता है, वो जरूर मतलब शरीर की इच्छाएं और अभिलाषाओं का पीछा करता है, और मतलब वो पाप करने में गिर जाता है। क्योंकि इंसान मतलब ऐसे ही साधारण तौर पर अपना जीवन नहीं जी सकता। इंसान को कुछ एक्साइटमेंट चाहिए अपने जीवन में। तो जब इंसान गरीब होता है, वो केवल अपने पेट भरने की ओर ध्यान लगा के जी लेता है। लेकिन जैसे ही मतलब इंसान कुछ हद तक मतलब उसका गुजारा होने लग जाता है, तो जरूर मतलब अगर वो आत्मिक जीवन नहीं जिएगा, बोझ को पार करके नहीं जिएगा, तो वो जरूर लाइक पाप की दिशा में चला जाएगा। तो तो जब हम बोझ को पार करते हैं, तब क्या समझ पाते हैं? तो मतलब जब कोई इंसान कोई लाइक चैलेंजिंग सिचुएशन को लाइक अपने मन में रखता है, तो उसको पार करने के बाद उसको बहुत सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। लेकिन जो उस बोझ को अवॉइड करता है, वो जरूर शरीर की इच्छा अभिलाषा के पीछे रह जाता है। तो जो इंसान मतलब चैलेंजिंग लाइफ जीता है, ये ना केवल लाइक उद्धार पाए मसीहों के बारे में कहानी है, लेकिन मतलब दुनिया के लोग भी सेम है। तो एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही लाइक वैल्यूबल जीवन जीते हैं, कीमती जीवन जीते हैं। वो लोग जरूर मतलब चैलेंज चुनौतियों का सामना करते अपना जीवन जीते हैं। केवल पैसे कमाने का मजा नहीं। तो बहुत समय पहले की जब जंग जीवित थे तब की बात है। तो एक टीवी प्रोग्राम में भाग लिया और एक इंटरव्यू दिया। मतलब जो मतलब Hyundai के चेयरमैन है, उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी कितनी है। तो उसने बोला कि मेरे सारे शेयर्स वगैरह मिला के कुछ 6 ट्रिलियन कुछ होगा। मतलब उसके पास कितना पैसा था, पूरी जिंदगी वो बैठा रहे तो भी उसके पास बहुत पैसा था। लेकिन क्यों वो एंड तक मतलब दौड़ भाग करके अपना जीवन जी रहा था, बहुत लाइक वो एक्टिव इंसान था। तो बहुत साल पहले मैं उल्सान चर्च में जब अपना आत्मिक जीवन जी रहा था, तो तब Hyundai कार कंपनी और Hyundai की जो बाकी सब्सिडरी कंपनीज हैं, वहां पे काम करने वाले बहुत सारे भाई लोग थे हमारे चर्च में। तो तो हम मतलब अब Hyundai मोटर कंपनी में बाइबल स्टडी करते थे। अ, तो मतलब वहां पे ऐसे ही नॉर्मल लोग अंदर नहीं जा सकते। लेकिन एक बहन थी जो कि बाहर मतलब गेट पास बनाने का काम करती थी। तो उसके उसके लिए मतलब गेट पास बना के देना आसान था। तो वो हमें मतलब गेट पास बना के दे देती थी और हम अंदर जाके बाइबल स्टडी किया करते थे। तो एक बार जब हम अंदर गए, तो वहां पे मतलब कुछ सफाई चल रही थी। तो हमने पूछा कि क्या क्यों सफाई हो रही है? तो उन्होंने बोला कि आज हमारे चेयरमैन साहब आने वाले हैं। तो इधर उधर सफाई चल रही थी और सब लोग like बहुत बिजी दिखाई दे रहे थे। तो तो Hyundai का जो चेयरमैन था, वो ऐसे ही मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब आया ऑफिस में बैठ के चला गया। वो सीधा मतलब फैक्ट्री के अंदर जाता था, शॉप फ्लोर में जाता था, अंदर इधर उधर लाइक घूमता था। क्यों? जब वो अपने शॉप फ्लोर में जाएगा, तो वो मतलब अपना सूट वूट पहन के नहीं जाएगा। तो जो वर्कर्स ने कपड़े पहने हुए हैं, मतलब वो सेम कपड़े पहनता था। तो दूर से जब वो आएगा, मतलब पता भी नहीं चलेगा कि वो वर्कर है या कोई चेयरमैन आ रहा है अंदर। तो इतना लाइक वो मेहनत से काम करने वाला व्यक्ति था। तो उसके हाथ में इतना पैसा था, वो आराम करके जी सकता था। क्यों मतलब इतना दौड़ भाग करके अपना जीवन जिया मरते दम तक? तो ईगनी प्रेसिडेंट भी सेम थे। तो ये लोग मतलब लास्ट मोमेंट तक व्हील चेयर पे भी काम करते थे। क्यों? पैसा कमाने के लिए नहीं। तो चाहे ऐसा भी नहीं है कि मुझे चेयरमैन बनना है इसलिए मुझे और मेहनत करनी है, उनको ऑलरेडी वो लोग चेयरमैन है। तो लगातार मतलब इनको मतलब चैलेंजिंग सिचुएशंस को पार करना पसंद था। उस चीज का स्वाद इन्होंने चखा हुआ था। इसीलिए ये लोग अपने
लाइफ में सक्सेसफुल हो सके, और और मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को लाइक ये लोग रेस कर सके। तो तो ना केवल मतलब एक कंपनी का चेयरमैन, लेकिन आप लोग भी अपने जीवन में किस मार्ग पे चल रहे हैं। तो हम लोग जो कि कुछ भी नहीं है, तो परमेश्वर ने हमारे जीवन को सबसे आशीषित बनाया है। तो जब मैं माइंड लेक्चर करता था, तो मैंने मतलब ये जो ऑयस्टर पर्ल्स के बारे में बहुत बार मैंने शेयर किया है। तो बहुत कंट्रीज में मैंने ये माइंड लेक्चर दिया है। तो वो क्या कहानी है, तो वियतनाम में मतलब पर्ल्स बनाने की फैक्ट्री है, मोती बनाने की फैक्ट्री है। तो मतलब सच्चे मोती बनाने की फैक्ट्री है। तो सच्चे मोती जैसे सीप सीप में से निकलते हैं। तो वहां पे मतलब बहुत सारी वो सीप वाली मछलियां पड़ी है, सबके अंदर मतलब मोती है। तो पहले तो सिर्फ लाइक नेचुरली लाइक सीप के अंदर मोती बनता था, केवल वो मोती लोग निकालते थे। और तब मतलब मोती बहुत लाइक प्रेशियस होता था। लेकिन अब मतलब उन्होंने टेक्निक सीख ली है कि सीपी के अंदर मोती कैसे बनाना है। तो वो आर्टिफिशियली लाइक मोती बना लेते हैं। तो वो मोती कैसे बनते हैं, तो सिप सिप्पी के अंदर मतलब एक कोई मिट्टी का कण डाल देंगे। तो मिट्टी का कण भी कहाँ डालेंगे, कहीं कहीं पे भी डाल देंगे तो मोती नहीं बनेगा। जहां उस मतलब सिप्पी के अंदर जो मछली है, जहां उसको सबसे ज्यादा दर्द होगा, उस पॉइंट पे वो मिट्टी का एक कण डाल देंगे जानबूझ के, ताकि उस मछली को लाइक दर्द हो। तो जब उसको दर्द होता है तो उसके बॉडी में से एक रसायन निकलता है जो कि आगे चल के मोती बन जाता है। तो तो मैं इस बात पे बहुत माइंड लेक्चर देता था कि आप लोगों के यूथ को मतलब आपको मोती बनाना है, मोती वाली मछली बनानी है। तो अगर आप उनके अंदर एक माइंड को डाल देंगे तो फिर मतलब उनका जीवन बदल जाएगा। तो जंग जियांग जो थे, वो एक साधारण गांव के लड़के थे, और मजदूरी करते थे जवानी में, मतलब ना कोई उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड था, ना वो पढ़े लिखे थे। तो उनके अंदर एक महान माइंड था, इसीलिए उन्होंने इस ह्यूमन ग्रुप को बना दिया। तो जंगजियांग की कहानी जब हम करते हैं, बताते हैं, तो सब लोग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल दुनिया की हर कंट्री में हुंडई की गाड़ियां चलती हैं। तो मतलब लोग इतना हैरान होते हैं कि हुंडई कंपनी का जो मतलब मालिक था, जिसका फाउंडर है, वो एक गांव का लड़का था। वो मतलब इंजन में मतलब शिप्स में सामान डालने और उतारने की मजदूरी करने वाला इंसान था। तो तो लोग मतलब समझ पाते हैं कि हाँ, इसका माइंड लाइक कितना महान है। तो मतलब ऐसा करके वो हमारे मतलब माइंड लेक्चर में इतना मतलब इंटरेस्ट रखते हैं। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट भी अगर आप उसके अंदर एक सही माइंडसेट डाल दोगे, तो वो भी मोती वाला सीप बन जाएगा। तो तो उस मार्ग को समझने वाले लोग इस दुनिया में 1% भी नहीं होंगे। तो दुनिया में 1% लोग होंगे जो उस प्रकार का सफल जीवन जिए होंगे। तो तो आत्मिक जीवन मतलब किसी को भी वैसा जीवन जीने के लिए बना सकती है। तो जैसे कि जैसे कि मैंने बताया कि वियतनाम में फैक्ट्री होती है, कि सिप्पी में वो मिट्टी का कण डाल देंगे और मोती बना देंगे। उसी प्रकार आत्मिक जीवन आसान चीज है, आसान सी चीज है, जो आपके जीवन को इतनी वैल्यूबल बना सकती है। आप साधारण व्यक्ति हो सकते हैं, और आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कि मतलब साधारण सा जीवन जी के खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को ये आत्मिक जीवन एक कीमती जीवन जीने के लिए, एक महिमा से भरा हुआ जीवन जीने के लिए बना सकता है, सबसे आसान तरीके से। तो आप लोगों के मन में, हाँ, मैं चर्च के लिए काम कर रहा हूँ, मैं सुसमाचार के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे सुसमाचार के लिए मुझे आत्मिक जीवन सीखना है, ये शैतान का धोखा है। आपके जीवन को सबसे ज्यादा वैल्यूबल तरीके से जीने के लिए जो रास्ता परमेश्वर ने दिया है, वो आत्मिक जीवन है। आपके जीवन को सबसे ज्यादा खुश बनाने के लिए जो रास्ता परमेश्वर ने दिया है, वो आत्मिक जीवन है। तो आज आप लोगों ने गवाहियां भी सुनी। तो अगर ये लोग उस प्ले के मतलब कॉन्टेस्ट में भाग ना लेते,
तो ना केवल इनको प्राइज ना मिलता, मतलब ये मतलब पीछे हटने का जीवन जीते, लेकिन इन्होंने एक कदम विश्वास से आगे बढ़ाया तो उसकी कितनी बड़ी भरपाई इनको मिल सकी। तो एक बार अगर आपने इसको एक्सपीरियंस कर लिया, इसका मतलब कि आप हमेशा उसी रास्ते पे चलते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे मन मतलब नेचुरली वो टेंडेंसी होती है कि हम पीछे हटना चाहते हैं और बोझ से बचना चाहते हैं। इसलिए हमें किस चीज की जरूरत है? हमें कलीसिया की जरूरत है, क्योंकि हम अकेले ऐसे अपना जीवन नहीं जी सकते। अब अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? आप उनको खुद भी तो घर पे पढ़ा सकते हैं। तो आप मतलब घर पे अगर स्कूल में मतलब पढ़ाओगे, एक आधा दिन आप अच्छी तरह पढ़ा लोगे, लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 1 साल क्या आप स्कूल की तरह अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। तो जब बच्चा स्कूल जाता है, वहीं पे जाके वो ठीक से पढ़ाई करना सीख सकता है। उसी प्रकार आप अकेले क्या विश्वास का जीवन जीना सीख जाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आप लास वेगास जाएं, तो वहां पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी लाइक जुए पे चलती है। तो वो रोज लाइक वो कसिनोज में जाते हैं और वहां पे नौकरी करते हैं और वहां से अपना पैसा कमाते हैं। तो रोज तो ये नहीं मतलब जुआ खेल के वो लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो वो कैसे रोजी मतलब कैसे जुआ खेलते हैं? वो एक फिक्स्ड अमाउंट रखते हैं कि आज मैं इतने अमाउंट का जुआ खेलूंगा। तो मतलब उतना ही वो खेलते हैं, उतनी उससे जितनी कमाई हुई या कमाई कमाई ना हुई, मतलब वो लाइक यू नो उस पॉइंट को एक्सीड नहीं करते। उतने ही पैसे का जुआ खेलते हैं और उससे अपना गुजारा करते हैं 1 महीने का। लेकिन एक आधी बार कभी कभी वो क्या होता है कि वो मतलब उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, और लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर वो मतलब जुए की लत में गिर जाते हैं और फिर बर्बाद हो जाते हैं। तो हर इंसान को अपने लाइफ में पैसे की जरूरत होती है, इसे आसानी से मतलब इंसान जो है वो पैसे के लालच में गिर जाता है। तो जो लोग वॉइस फिशिंग के शिकार हो जाते हैं, तो दूसरों को देख के आप सोचते होंगे कि अरे क्या कितने बेवकूफ हैं, ऐसे कैसे बेवकूफ बन गए, मतलब। लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के मन में ऐसा सोच होती है कि थोड़ा और पैसे कमा लूं तो कितना अच्छा होता। कोई भी इस लालच में गिर सकता है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि मैं वॉइस फिशिंग में नहीं फंसूंगा। पास पाक के समान उन्होंने आसपास लोगों से पूछा, दूसरों से पूछा कि ऐसी सिचुएशन में क्या करूं। हाँ मैं तो बुजुर्ग हूं, मैं तो इन चीजों के बारे में नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने मतलब बाकी लोगों से पूछा और फिर उनको पता समझ में आया कि ये वॉइस फिशिंग है और फिर वो उससे बच सके। कोई भी चाहे वॉइस फिशिंग में फंस सकता है। आप जब अपना जीवन जीते हैं, हाँ हाँ, इस बार क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, अगली बार भी मैं विश्वास से जीऊंगा। आपके दृढ़ संकल्प से वो हो सकता है, ऐसा नहीं है। हमारे मन के केंद्र में हमें क्या पसंद है? हमें बोझ से बचना पसंद है और हमें आराम के रास्ते पे चलना पसंद है। इसलिए एक बार हमने बोझ को पार किया और हमने परमेश्वर का अनुभव किया, इसलिए अगली बार भी हम ऐसा करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो पौलुस जो है, हाँ मैं तो यरूशलेम जाना चाहता था। अब लाइक सब लोग बोल रहे हैं कि मत जाओ मत जाओ, तो इस बार तो मैं नहीं जाता हूँ। तो वो भी तो पीछे हट सकता है। लेकिन पौलुस क्या कहते हैं? चाहे ये लोग रो रो के बोल रहे हैं कि मत जाओ, मतलब आप मतलब मत जाओ, तो 12 में क्या लिखा हुआ है? जब हमने बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए परंतु मरने के लिए भी तैयार हूं। तो चाहे इतना बोझ उसका लाइक वेट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जाने के लिए तैयार है। और उसके मन में क्या मन है? 20 में क्या लिखा हुआ है? तो पौलुस के मन में क्या मन की दुनिया, उसको ऑलरेडी हमें दिखाया गया है। 22 प्रेरितों 21 का 22।
तो फिर क्या किया जाए? लोग नहीं, सॉरी, 23, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्च। 23 और 24, सॉरी, 20 का 23 और 24 पढ़ा। तो मतलब वो जानता था कि हाँ, सताव वहां पे मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या बोलता है कि परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। तो उसके मन में दो चीजें हैं। एक, मुझे अपनी दौड़ को पूरा करना है, और दूसरा, मुझे अपनी सेवा को पूरा करना है जो परमेश्वर ने मुझे दी है। तो परमेश्वर, मतलब उसके मन में एक विश्वास है कि जब तक मेरी वो सेवा पूरी नहीं होती तब तक परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। तो अगर मेरी सेवा भी बाकी है तो परमेश्वर मुझे मरने नहीं देगा। कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी मेरे ऊपर आए, परमेश्वर मुझे उससे बाहर निकालेगा। तो मैं सताव सताव से डर के, मतलब मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि वो सताव मुझे बर्बाद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा मुझे दी गई सेवा, मुझे सौंपी गई है कि मुझे सुसमाचार का प्रचार करना है। उसके मन में लगे ये विश्वास है। तो मतलब जैसे इंडिया में मतलब बहुत सालों से सताव है। तो इंडिया में हम सुंदर सिंह की कहानी सुनते हैं, और बहुत सारे मतलब लोगों की कहानियां हम सुनते हैं कि तो उड़ीसा में एक बार किसी मिशनरी को जला दिया गया था। तो हमेशा वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और आगे को भी बहुत सारी वहां पे सताव और प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती हैं, हम ऐसा सुनते हैं। तो उड़ीसा में बहुत मजबूती से सुसमाचार का काम उत्पन्न हुआ। तो एक बार आ, पाग मतलब उड़ीसा जाने वाले थे। बहुत पुरानी बात है। तो तब बहुत ज्यादा सताव था। तो जहाँ पे बाइबल, सॉरी, जहाँ पे सभा की तैयारी हो रही थी, उन्होंने मतलब उन्होंने मतलब एक बड़ा स्टेज वगैरह बनाया था, लेकिन मतलब हिंदू लोग आते और उसको तोड़ के चले जाते, वो फिर से अगले दिन बनाते, फिर वो उसको तोड़ के चले जाते। तो एक भाई प्रचार करने गया, और उस भाई को मतलब किसी ने पत्थर मारे और उसका मतलब सर फट गया। तो और उन्होंने मतलब जहाँ पे हमारा वेन्यू था, जहाँ पे हम बाइबल सभा करने वाले थे, वहां पे मतलब हिंदू लोगों ने एक झंडा लगा दिया। तो उन मतलब कहने का मतलब है कि अगर तुम इस झंडे को पार करोगे तो यहाँ मतलब खून बह जाएगा, यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी, तो तलवारें चल जाएंगी। और इस हद तक लाइक वो बाइबल सभा को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन आपको क्या लगता है, पासपाक उस बाइबल सभा के लिए गए थे या नहीं गए थे? गए थे। तो तब किमजन पास्टर बता रहे थे कि मतलब ऐसी सिचुएशन है, लेकिन फिर भी पास्टर लाइक एसपस के जो वहां गए और भाग भाग लिया उन्होंने। तो मैं बहुत लाइक क्यूरियस था ये जानने के लिए पास्टर क्या मन लेके गए हैं। तो तब मैं सोल में सेवकाई करता था। तो तो पास्टर एक संडे सर्विस के बाद एयरपोर्ट गए। तो मैं उस दिन लाइक उनके साथ, तो मतलब एयरपोर्ट नहीं जा पाया। तो एयरपोर्ट जा जाते पास्टर ने मुझे फोन किया। तो पास्टर ने अ, तो पास्टर एक्चुअली उसके पिछले हफ्ते हमारा बाइबल सेमिनार था। तो पास्टर ने ये पूछने के लिए फोन किया था कि बाइबल सेमिनार के बाद मतलब लोग कनेक्ट हुए या नहीं हुए। और फिर पास्टर ने मुझे बोला कि ठीक, मैं इंडिया जा रहा हूँ, मैं अच्छे से जाके आऊंगा। तो उनका वो फोन सुनने के बाद मेरे मन में जैसे तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक सेनापति मतलब फौज में मतलब वहां युद्ध में जा रहा है।
तो मतलब बिल्कुल लाइक अपनी जान को दांव पे लगा के जब तुम किसी युद्ध में जाते हो, तो मुझे पास्टर का रूप बिल्कुल वैसा रूप दिखाई दिया। तो पास्टर ने मतलब ऐसे नॉर्मल तरीके से फोन किया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो मेरे मन में बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि इतना सताव है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं, तो पास्टर क्या मन लेके वहां जा रहे हैं, किस मन के साथ वहां जाके आ रहे हैं। तो तो अगर मैं होता तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब पोस्टपोन कर देता, मैं नहीं जाता उस बाइबल सभा में। तो मुझे मतलब तब मेरे पास ऐसा मन था। तो मैं सोचा था कि पास्टर किस मन से गए होंगे। तो वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमारी यूनाइटेड मीटिंग हुई और फिर पास्टर ने अपनी गवाही बांटी। तो मैं सच में बहुत क्यूरियस था, उनकी गवाही सुनना चाहता था कि वापस आके पास्टर क्या मतलब मन लेके आए हैं। तो इतनी मुश्किल परेशानियां थी, लेकिन तो पास्टर ने क्या गवाही दी कि सबसे पहली बात, मेरे पास दो मन थे। सबसे पहली चीज, मेरा जो मेरा मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है, इसीलिए इंसान मतलब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो पास्टर के मन की गहराई में एक तो ये विश्वास था, और दूसरा, मैं मतलब बीमारी से मरना नहीं चाहता, मैं एक्सीडेंट से मरना नहीं चाहता, मैं सुसमाचार प्रचार करते करते मरना चाहता हूँ। तो तो जब मैंने पास्टर के मन के बारे में सुना, जो कि हियाव से वहां मतलब इस मन को लेके गए, तो मेरे मन में ऐसा मन आया कि हाँ पास्टर मतलब ऐसा मन लेके जी रहे हैं। तो मेरा मन, मेरा जीवन क्योंकि क्योंकि परमेश्वर के हाथों में है, इसलिए कोई मेरा नुकसान पहुंचाना भी चाहे तो मेरा नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। तो पौलुस भी वो वो जो बोल रहा है कि मुझे अपनी दौड़ को और अपनी सेवा को पूरा करना है, वो क्या कहना चाहता है कि चाहे यरूशलेम में बहुत लोग मेरे मेरे सताव के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक मेरी दौड़ और मेरी सेवा बाकी है, तब तक परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा और परमेश्वर मुझे मरने नहीं देगा। और तो सुसमाचार की गवाही देना, ये प्रभु की सेवा है। इसके सामने पौलुस लाइक अपने जीवन को बहुमूल्य नहीं जानता है। तो तो वो अपनी सेवा के विषय में बताता है। तो 21 अध्याय का 8 अगर हम देखें, दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए। फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। तो मतलब सात वहां पे जैसे डीकन्स थे, उनमें से एक के घर पौलुस जाता है। और तो मतलब बहुत सारे वहां पे उसके जैसे प्रचारक हैं। वो क्यों फिलिप्पुस प्रचारक के घर गया? तो ये जो फिलिप्पुस प्रचारक है, तो उसके विषय में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सातों में से एक था। तो मतलब कोरियन बाइबल में डीकन लिखा हुआ है। फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो सातों में से एक था। तो तो पौलुस को जो सेवा सौंपी गई है, मतलब वो किसी अपनी पोजीशन के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो मतलब सेवा वो चीज है जो हर एक मसीही को दी गई है। हर एक मसीही को परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने की लाइक सेवा सौंपी गई है। तो पुराने जमाने में मोरावियन करके ग्रुप था। वो ग्रुप क्यों मतलब इतना लाइक बड़ा ग्रुप बन सका? तो मतलब इनकी टीचिंग क्या थी कि जैसे कोई बंदा है, उसने मतलब उद्धार पाया, तो वो मतलब अपने किसी फैमिली मेंबर को या अपने रिश्तेदार को लेके आएगा चर्च की, इसको आप प्रचार करो, इसको भी सुसमाचार प्रचार करो। तो वो बोलते थे कि नहीं, हम इसको प्रचार नहीं करेंगे, तुम इसको प्रचार करो। लाइक उनकी टीचिंग ये थी कि तो मतलब सुसमाचार प्रचार करने की जो सेवा है, वो हर एक को सौंपी गई सेवा है। तो ये चीज मतलब पौलुस के मन में भी स्थापित थी। तो यहाँ पे आपको क्या चीज समझनी जरूरी है कि आप लोगों के मन में, अगर मैं अपने मन में अपनी इस सेवा को अपना केंद्र बना के जीऊंगा, तो परमेश्वर हर मामले में मेरी मदद करेगा। मैं कोई भी काम क्यों ना कर रहा हूं, मैं कुछ भी मेरा मेरा काम धाम क्यों ना हो,
तो मेरे पास चाहे डीकन का ओहदा हो या मेरा कोई भी ओहदा हो या प्रचारक का ओहदा हो, तो जब हम सुसमाचार प्रचार करके अपना जीवन जीते हैं तो उस जीवन के अंदर सब कुछ है। तो अगर अगर मैं पता है कि ये काम सुसमाचार के लिए है, तो कितना भी वो काम असंभव लगे, परमेश्वर उस काम में हमारी मदद करता है। तो आप लोगों के जीवन में, हाँ, तो जब तक अ, मतलब जब तक हम वो बोझ पार करके जीने का जीवन सीख नहीं लेते, तब तक कलीसिया को हमें पकड़ के रखना जरूरी है। कलीसिया को टाइम टू टाइम हमें मार्ग दिखाना, हमारा मार्गदर्शन करना, हमें बोझ को पार करना सिखाना, वो मतलब कलीसिया की मदद के बिना हम नहीं कर सकते। तो मतलब अपने चर्च से जो दो उदाहरण मैंने आपको दिए, दो उदाहरण दिए, ये मतलब दिखाई देने वाली चीजें हैं। तो क्यों हमारी प्ले वाली टीम भाग नहीं ले रही थी? क्यों हमारे फॉरेनर्स का स्पीच कॉन्टेस्ट हम लोग पुराने स्टाइल से करने की कोशिश कर रहे थे? इन सब चीजों को हम पॉइंट आउट करके बता सके क्योंकि हमें आंखों से दिखाई दिया। लेकिन इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ में कितनी सारी चीजें हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं दे रही होंगी, लेकिन आप पीछे हट के जी रहे होंगे। तो आप चुपचाप से अपने मन में रख के मतलब बोझ से पीछे हटके हुए अपना जीवन जी रहे होंगे। तो ऐसा करके एक एक करके अगर आपके मन में रास्ते बनते चले जाएंगे उस स्टाइल से जीने के, तो एक ना एक दिन लूत के समान बर्बादी के मार्ग पे भी मतलब आप ऐसे दशा में पहुंच जाएंगे कि मतलब जब उसे बोला गया कि तू पहाड़ पे भाग के चला जा, तो उसके पास पहाड़ पे भाग के जाने की ताकत भी नहीं थी। तो एक मसीही के मन में किस प्रकार का मार्ग बना हुआ है? तो अगर एक मसीही निरंतर बोझ से बचने का जीवन जिएगा, तो उसके मन की दुनिया लूत के समान बन जाएगी। अगर आपको खुशी से भरा हुआ जीवन जीना है, मजेदार जीवन जीना है, आपको पैसा ज्यादा नहीं कमाना है, तो अगर आपको मजे से अपना जीवन जीना है, तो बहुत अच्छी परिस्थितियों में जीना ऐसा भी नहीं है। तो अगर आपके मन में बोझ को पार करने का मार्ग बना हुआ है, तो आप कैसी भी पोजीशन क्यों ना हो, तो आप एक बहुत ही आशीषित और खुशी से भरा हुआ जीवन जी सकेंगे। तो परमेश्वर ने उद्धार पाए हुए अपने बच्चों को, अपने मसीहियों को परमेश्वर क्या देना चाहता है? तो मैंने एक दिन सोच के देखा कि उद्धार पाने के बाद तो परमेश्वर अपने उद्धार पाए हुए बच्चों को क्या देना चाहता होगा। तो उद्धार पाए हुए लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलें आती हैं। तो मतलब दुनिया के लोगों से ज्यादा तकलीफें इनके जीवन में दिखाई देती हैं, परमेश्वर मतलब अपने बच्चों को आशीष नहीं देता। कभी मुझे ऐसा लगता था। तो दुनिया के नजरिए से अगर हम देखेंगे तो ऐसा महसूस हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है? परमेश्वर हमें मतलब सबसे बेस्ट लाइफ देना चाहता है, सबसे आशीषित जीवन देना चाहता है अपने बच्चों को। तो जिस प्रकार सीप की मछली में एक कण चला जाता है तो वो मोती बन के बाहर निकलता है। तो बिना मुश्किल, बिना परेशानी का अगर हम जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में क्या मजा होगा? कोई मजा नहीं होगा। तो परमेश्वर ने जो जीवन हमारे लिए तैयार किया है, वो सबसे मतलब खुशी से भरा हुआ जीवन है, सबसे मतलब कीमती जीवन है। तो विश्वास से जीने का जीवन है वो। तो विश्वास से जीना क्या है? तो आज जैसे हमने प्रेरितों 21 में पढ़ा, बिना मुश्किल, बिना परेशानी, कोई सताव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा जीवन नहीं। और उसके जीवन के समान चाहे प्रॉब्लम आने तो सताव उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन फिर भी वो हियाव से जा रहा है। तो जो व्यक्ति ऐसा पौलुस के समान मन को लेकर जी सकता है, वो सबसे खुशी से भरा हुआ अपना जीवन जी सकता है। तो दाऊद का जीवन भी जब हम देखते हैं, तो लगातार शाऊल उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसको मारना चाहता था, उसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके मन में क्या गवाही दी? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। तो आपके पास
सब कुछ है, इसलिए आपके पास कोई घटी नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आए, आपके पास वो पार करने की ताकत है, इसलिए आप कह सकते हैं कि हाँ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। तो उस कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने हमें सबसे खुशी से भरा हुआ जीवन दिया है। तो हमारे शास्त्रा भाई, तो उन्होंने मतलब वो फॉरेनर्स फैसिलिटेशन सेंटर में काम करते हैं हमारे भाई लोग, सैटरडे संडे आके। तो मतलब अलग अलग कंट्रीज के लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो कितना अच्छा जीवन है। तो तो एक एक भाई बोल रहे थे कि आजकल जब मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं, इतना मन छुल जाता है। तो मैं उनको मतलब बोल रहा था कि मतलब एक्टिंग मत करो आप, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन मैंने सोच के देखा कि सच में इस उम्र में मतलब शायद भाई क्या करते हैं, शराब पीते हैं दोस्तों के साथ मिलके, या मतलब उनकी उम्र के लोग मतलब मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे, सैटरडे संडे आराम करके अपना जीवन खत्म करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चों को कितना मतलब खुशी से भरा हुआ, कितना आशीषित जीवन उनके लिए तैयार किया है। तो आप, परमेश्वर आपके मन में इस पौलुस के समान मन की दुनिया बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको वो मोती वाला सीप बनाना चाहता है। तो जिस प्रकार आजकल हर सीप में मतलब मिट्टी का कण डाल के मोती बनाया जा सकता है, उसी प्रकार परमेश्वर सच में इस आत्मिक जीवन के द्वारा आपके जीवन को सबसे बेहतरीन और सबसे मतलब खुशी का जीवन बना सकता है। जैसे जो आत्मिक जीवन से दूर है, वो मतलब शरीर की इच्छा अभिलाषा पाप के पीछे जाए बिना नहीं रह सकता, और उसका परिणाम स्थूलमान का जीवन है जो बोलता है कि सब कुछ व्यर्थ है। तो आप किस रीति से अपना जीवन खत्म करना चाहते हैं? तो क्या आप विश्वास का जीवन सीख के किससे भी ज्यादा आशीषित जीवन जीना चाहते हैं? लाइक शैतान आपको धोखा देता है कि तुम्हें चर्च के लिए करना पड़ेगा, चर्च के लिए आत्मिक जीवन जीना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली ये आत्मिक जीवन आपके जीवन को सबसे खुशी देने वाली चीज है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी आत्मिक जीवन को सीख सकेंगे, और किसी से भी ज्यादा बढ़कर मतलब एक खुशी का आत्मिक जीवन, ऐसी मेरी आशा है आप सबके लिए।